दोस्तों, शम्मी कपूर साहब की इमेज नासिर साहब ने फिल्म दिल दे के देखो से एक रॉक स्टार क्लब सिंगर की बना दी थी। तो उन निर्देशकों के लिए रास्ता खुल गया था जो म्यूजिकल फॉर्मूला पर फिल्म बनाने में दिलचस्पी रखते थे। शक्ति सामंत जी सदा से म्यूजिकल फार्मूला फिल्म्स के पक्षधर रहे थे और उनकी फिल्म्स में म्यूजिक का अहम स्थान होता था। शक्तिदा को डबल रोल वाला मसाला अपनी फिल्म्स को म्यूजिकली हिट करने में बड़ा मदद करता था। उन्होंने इसी डबल रोल फार्मूला से चाइना टाउन, एन इवनिंग इन पेरिस, ग्रेट गैम्बलर, आराधना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई। शक्तिदा ने सोचा क्यों ना एक ऐसी डबल रोल वाली फिल्म बनाई जाए जिसका एक कैरेक्टर सिंगर हो तो दूसरा क्रिमिनल कैरेक्टर हो और अंत में दोनों जुड़वा भाई निकलें। इस प्रकार हमें हर कैरेक्टर्स के लिए अनेक सॉन्ग सिचुएशन भी मिलेगी और 9-10 गीत गाने भी मिल जाएंगे। कुछ ड्रामा, कुछ फाइट सीन्स, वह बिछड़े मिले तो अंत भला सो सब भला, देख दर्शक पैसा वसूल सिनेमा देखकर गुनगुनाता ही जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूर्व शक्तिदा ओपी नैयर साहब के संगीत से सजी हावड़ा ब्रिज जैसी म्यूजिकल हिट दे चुके थे, परंतु ओपी नैयर साहब ने इस अपनी फीस शंकर जयकिशन से भी ज्यादा कर दी थी। तो इस बार म्यूजिकल सिटिंग्स हुई सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित रवि शर्मा व गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब के साथ। शम्मी साहब इन म्यूजिकल सिटिंग्स का अहम हिस्सा होते थे, तो उनका होना तो लाजमी था। डायरेक्टर शम्मी जी को लेते ही इसलिए थे कि डांस फांस हो जाए, क्योंकि दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद व अन्य समकालीन एक्टर्स डांस के मामले में कमजोर पड़ते थे। मजरूह साहब ने धुन पर जो बोल लिखे थे वो बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, पर शक्तिदा इस धुन को बतौर टाइटल सॉन्ग लेने पर आमादा थे। सो उनका जोर रहा कि धुन के आखिर में मीटर में उनकी फिल्म का नाम टाइटल अवश्य आए। वैसे भी दौर टाइटल सॉन्ग का रहा, जब फिल्म्स का नाम भी इस गाने में आए तो पब्लिसिटी हो जाती थी। शम्मी साहब को इस गाने का टाइटल सॉन्ग बनना कुछ जम नहीं रहा था, अतः गाड़ी अड़ सी गई, क्योंकि अब ट्यून का कट ऑफ मीटर खाली सा जा रहा था। फ्रैंक फर्नांड सर, जो रवि जी के म्यूजिकल अरेंजर थे, उन्होंने आइडिया दिया कि म्यूजिकल पीस से भी हम फिनिश ले सकते हैं, जैसे कि गिटार, सैक्सोफोन, अकॉर्डियन वगैरह। जब आप संयोग देखिए, इस बीच शम्मी जी और गीता बाली जी के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसे शम्मी जी प्यार से डॉली बोलते थे। अब वे श्रीमती कंचन कैतन मनमोहन देसाई के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात मनमोहन देसाई साहब शम्मी कपूर साहब के दामाद जी हैं। म्यूजिक सिटिंग वाला गाना दिल दिमाग पर छाया ही हुआ था, सो एक दिन अपनी नन्ही डॉली को गोद में उठाए शम्मी साहब टहल रहे थे और उन्हें वही सिटिंग वाला गाना याद आया तो गुनगुनाने लगे और आखिरी मीटर के कट ऑफ पर अकस्मात ही गा गए, डॉली हो, मिल गया मिल गया मिल गया। लगाया फोन तुरंत शक्तिदा को और कहा आज बैठते हैं शाम को, फेमस में उसी धुन पे। जब सबने नया लफ्ज सुना डॉली, तो ये सबको ज्यादा म्यूजिकल लगा बनिस्बत फिल्म के टाइटल नेम से। अरे अरे, आपको मैं टाइटल नेम तो बताना भूल ही गया, 1962 की फिल्म चाइना टाउन। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब डायरेक्टर शक्तिदा के सहमत होते ही पुराने टाइटल चाइना टाउन की जगह शम्मी साहब का सुझाया लफ्ज मीटर पर आ गया, डॉली हो। फिर एक नया टाइटल सॉन्ग बनाने का बोला गया मजरूह सुल्तानपुरी साहब को, जिसे बाद में आशा जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। शम्मी जी की कितनी चलती थी इन म्यूजिकल सिटिंग्स में वो न केवल इस डॉली हो के संशोधन से समझे, बल्कि शम्मी जी ने यह भी सुझाया कि हम इस गाने में असली म्यूजिशियंस को बुलाएं तो कैसा रहेगा। मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूं और मैं बुला भी सकता हूं सबको। होटल ताजमहल, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया पर मुंबई में स्थित है, आज भी और तब भी भारत की शान था और आज भी है। इस ताजमहल होटल का हिंदी सिने म्यूजिक से बड़ा ही गहरा नाता रहा है। इस ताजमहल होटल से संगीतकार सी रामचंद्र जी ने मशहूर ट्रम्पेटियर चिक चॉकलेट, सुप्रसिद्ध अकॉर्डियन प्लेयर गुडी सिरवी, दिग्गज परकशन प्लेयर कावा स्लॉड आदि एक से एक बढ़कर के रत्न म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए, जिनके बनाए यादगार म्यूजिकल पीसेस आज भी हमें झुमाते रहते हैं।
शम्मी साहब का आना जाना ऑलरेडी था इस होटल में। सो इसी बैंड के सदस्यों को यह आकर्षक प्रस्ताव दिया गया कि एक शाम आप सब हमारी शूटिंग में आए और अपने अपने असली साजों के संग आए। फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में एक क्लब का दिलकश सेट लगाया गया। पंडित रवि शर्मा जी, अरेंजर फ्रैंक फर्नांड ने इस मेलोडी को जो रिदम ग्रूव पैटर्न पर रखा, वो हमारी हिंदी सिने म्यूजिक इंडस्ट्री की एक नई जैज बीट थी। इसके पहले कभी किसी कंपोजर ने इस बीट को नहीं रखा था। संक्षिप्त में स्विंग, ये जो स्विंग रिदम है आपको एक झूले का एहसास दिलाती है, क्योंकि इस रिदम पर आप अपने आप फुट टैपिंग या हेड नॉडलिंग करने लगते हैं। गानों, ये जो गीत है जब शुरू होता है और कैमरा जाता है ओरिजिनल प्लेयर मिस्टर टेरेंस लायंस के स्माइलिंग फेस पर, अब वो जैज ड्रम पर स्विंग की शुरुआत करते हैं। डबल बास मिस्टर पी गोम्स ने प्रस्तुत किया था। मिस्टर डेनिस वाज ने क्लैरिनेट बजाया था। और दोस्तों, रफ़ी साहब ने जब शम्मी जी के लिए गाया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी गले से डिलीवरी दे दी ताकि लोगों को एहसास है शम्मी हो। और क्या गीत बनाए दोस्तों, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, डॉली हो। अब पूरा क्लब, सारे डांसर्स स्विंग फॉर्म में थे और शम्मी जी अब गिटार को छोड़ चुके थे और हीरोइन शकीला के आसपास घूम रहे थे और वहीं से गुनगुना रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये गीत बना और ये गीत ऐसा ऐतिहासिक बना है दोस्तों कि आज भी हिंदुस्तान में जो कोई भी बारात जब तक बार बार देखो पर डांस नहीं कर लेती, तब तक बारातियों को कोई अधिकार ही नहीं मिलता कि वो कोई द्वार चार कर प्रवेश करें। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में एक नया लफ्ज डॉली जुड़ा, वहीं एक नई नवेली स्विंग बीट भी इस गाने के साथ आई। और आइए हम सब भी इस गाने को सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, डॉली हो। क्या क्रिएटिविटी थी शम्मी कपूर साहब की, और क्या बेहतरीन संगीत रचा है पंडित रवि ने, और क्या गीत लिखा है मजरू साहब ने। ऑल टुगेदर जो टीम वर्क रहा है उसने इस गीत को अमर बना दिया। और सबसे बढ़कर रफ़ी साहब ने जिस तरीके से इस गीत को गाया है, तो उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। आज भी ये गीत 1962 में बना था और आज लगभग 62 वर्ष हो चुके हैं इस गीत को, लेकिन आज भी ओवन फ्रेश लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी इस गीत के बनने की और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आगे भी इसी प्रकार की कहानियां आपके लिए सच्चाई पे आधारित लेकर के आता रहूंगा। तब तक मेरा बहुत नमस्कार स्वीकार है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।